अब तो उसको एक बेटा भी पैदा हो चुका है। लड़की मुस्लिम है, सबूत पक्के थे। अविश्वास अविश्वास का प्रश्न ही नहीं उठता था। ससुराल वालों के सामने इस घटना का जिक्र करने पर उसकी चुप्पी ने सच्चाई पर वास्तविकता की मुहर लगा दी। इस घटना के कारण मोहिनी के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि दोष किससे दें। ऐसे मामलों में अक्सर दोष माता पिता को ही होता है। ऐसे मामलों में अक्सर दोष माता पिता का ही होता है, जो अपने बिगड़े बेटे का सुधारने का माध्यम एक अनजान लड़की को समझकर उसे मोहरा बना लेते हैं और उसका जीवन बर्बाद कर देते हैं। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ससुराल में जानने से मोहिनी ने साफ मना कर दिया। आखिर उसके मान सम्मान का भी तो सवाल था। घर में आफत मची हुई थी। उसकी आँखों के आगे अंधेरा छा रहा था। 1 साल के बाद ही वैवाहिक जीवन का पटाक्षेप हो गया। आधुनिकता की दौड़ में भी तो विवाह एक जीवन भी ठहर जाए तो ईश्वर को धन्यवाद। 7 जन्म की बात करना तो मूर्खता है। संस्कृति किस मोड़ पर आकर खड़ी है पता नहीं। महिला सशक्तिकरण उपहास लगने लगा है। क्या विवाह कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाने के लिए किया जाता है? विवाह अब पावन कृत्य नहीं, केवल जुआ बन गया है, जिसमें जीत कम हार की संभावना अधिक हो गई है। लड़की की माता मोहिनी स्वयं सरकारी वकील थी। पति भी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से सफल वकील के रूप में वकालत करते थे, लेकिन अपने घर के हित में फैसला लेने में असमर्थ थे। बाई गेमिंग का केस डालना चाहिए। लड़के को भरपूर सज़ा मिल सकती थी और उस मुस्लिम लड़की का जीवन भी प्रभावित होगा, लेकिन सज़ा देने के लिए उसका विवाह सिद्ध करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि विवाह के सबूत से ही उस पर कोई आरोप सिद्ध किया जा सकता था। हमारे न्याय के पावन सर्वोच्च मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को वैध घोषित कर दिया था। इतना ही नहीं, इस रिलेशनशिप से जो औलाद पैदा होगी उसका पिता की संपत्ति में पूर्ण अधिकार होगा और पूर्ण अधिकार घोषित कर दिया गया था। हाँ, साथ में रहने वाले पार्टनर का कोई अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार से वो लिव इन रिलेशनशिप पूर्ण रूप से कानूनी वैध था। इस विधि से भी उससे लड़के को फंसाया नहीं जा सकता था। दहेज के केस में पूरे परिवार को फंसाया जा सकता था, लेकिन अपराध चलता है खरगोश चाल और न्याय रेंगता है चींटी की चाल। न्याय मिलने में कितना समय लग जाएगा? कुछ नहीं कहा जा सकता। न्याय मिलने में कितना समय लग जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इस कानून ने भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज को बिल्कुल धराशायी कर दिया था। अप्रत्यक्ष रूप से लिव इन रिलेशनशिप को विवाह के समान मान्यता ही प्रदान कर दी थी। हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी कानून के आधार पर तब तक वैध होती है जब तक कि पति पत्नी में तलाक नहीं हो जाता, और तलाक के बिना दूसरी शादी नहीं की जा सकती। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप पर कुछ भी प्रतिबंध नहीं था। सरकारी वकील होने के बाद भी मोहिनी और उसके पिता बाई गेमिंग का मुकदमा करने के पक्ष में नहीं थे। उनका तर्क था कि मुकदमे में न जाने कितना समय बर्बाद हो जाएगा। कुछ कह नहीं सकते, वह तो बर्बाद होगा ही, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे। बेटी की दूसरी शादी करने में भी अड़चन होगी। जब तक न्याय मिलेगा तब तक बेटी की शादी की उम्र निकल जाएगी। इससे अच्छा है आपसी सहमति से अलग हो जाए और तलाक ले लिए।
उससे कुछ वापस लेना, ना उससे कुछ देना। कानून बहुत पेचीदा है, न्याय पाने में बरसों निकल जाते हैं। न्याय तो मिल जाता है, लेकिन आदमी का जीवन चुकता हो जाता है। और 1 साल पहले हुई बिटिया की शादी को तलाक प्रक्रिया के लिए कोर्ट में न जाकर आपसी सहमति से समझौता कर इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए दफन करके वापस अपने घर लौट आए। पिता ने बिटिया को अपने पास रखने का एक बार भी पक्ष नहीं उठाया था। सोचकर शालिनी की आंखों से 2 आंसू लुढ़क पड़े। उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार अपना सर उठा रहा था, क्या भारतीय संस्कृति आधुनिकता के चक्रव्यूह में इसी प्रकार कदम कदम पर लहूलुहान होकर पल प्रतिपल घुट घुट कर सिसक सिसक कर मर जाएगी? थैंक यू विजिटिंग फॉर माय चैनल। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने फैसले सोच समझकर छानबीन करके लेना चाहिए। थैंक यू।